इंडिया को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज हमारे लिए फ़ख्र का दिन है, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो आज़ाद हैं और आज़ाद रह रहे हैं, ये हमारे पाक फ़ौज और पाक आर्मी के मरहून मिन्नत है। हमें अपनी फ़ौज के ऊपर फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपने नौजवानों के ऊपर। वो जो जिस मेहनत कर रहे हैं ये लगन से वो लोग बैठे हैं और हम इतने रिलैक्स हैं, और इन्हीं की वजह से, बिल्कुल उन्हीं की वजह से। 6 सितंबर 1965 से लेकर अब तक पाकिस्तान की तारीख कुर्बानियों से भरी हुई है। चाहे उसके अंदर पाक फौज के नौजवान हो या फिर पुलिस के शोहदा हो या आम शहरी, सब ने अपनी अपनी जानें निछावर करके इस मुल्क की हिफाजत। योम दिफा अब योम शोहदा है, जो हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान की बका और सलामती इन बहादुरों की कुर्बानियों से जुड़ी हुई है। आज हम आम आवाम के साथ बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन शोहदा को कैसे खराज तहसीन पेश करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक निजी शॉपिंग मॉल के अंदर, और यहाँ पर चूँकि आज 6 सितंबर है, बहुत ज़्यादा लोग घरों से निकले हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं आज का दिन। तो यहाँ पर एक साहब खड़े हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद अली भुट्टा है सर। मोहम्मद अली भुट्टा साहब, अच्छा सर बताएं, आज 6 सितंबर, ठीक है, 6 सितंबर के हवाले से आप मुझे ये बताएं कि योम दिफा और योम शोहदा का आपस में क्या ताल्लुक़ है? यौम दिफा और यौम शोहदा दोनों एक ही चीज़ है, एक ही दिन है। उसमें भी हमारे शोहदा शहीद हुए, और 6 सितंबर भी हमारा यौम दिफा है, जिसमें हमारी पाक फ़ौज ने बॉर्डर के ऊपर दुश्मन को ना को चले चिड़वाए। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो आज़ाद हैं और आज़ाद रह रहे हैं, ये हमारे पाक फ़ौज और पाक आर्मी के मरहून मिन्नत है। देखिए जी, 1965 में, अभी मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है माशाल्लाह से, और हमने देखा है, बड़ों से सुना है, बुज़ुर्गों से सुना है, फ़ौज के साथ जब तक आवाम नहीं खड़ी होती, अपने मुल्क की आवाम नहीं खड़ी होती, चाहे उसमें आपकी माँ होती है, बहन होती है, बेटियाँ होती हैं, वो उनकी दुआएं शामिल होती हैं, तब तक किसी मुल्क की भी, चाहे वो हमारे अपने पाकिस्तान की फ़ौज है, तब तक कामयाब नहीं हो सकती। तो हमारी इन कामयाबियों के पीछे, हमारी फ़ौज की सलामती के पीछे हम सब की दुआएं शामिल हैं, और हमें अपनी फ़ौज के ऊपर फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपने नौजवानों के ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर, ठीक है, जो हमारी सरहदों के ऊपर हमारी हिफाजत के लिए बैठे होते हैं, और हम आवाम की दुआएं हर वक्त उनके साथ होती हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिस वक्त तक ये मुल्क है, ता हयात ता क़यामत, उस वक्त तक हम आवाम जो है अपनी फ़ौज के शाना बशाना उसी तरह से, उसी जंग अज़ीम की तरह उनके साथ चलते रहे, और आने वाले दौर में भी अल्लाह ना करे कि हमारे वतन अज़ीज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई परेशान कुन वक्त आए, तो हम फ़ौज के शाना बशाना है और अपनी फ़ौज के लिए हमेशा दुआ गो हैं हम लोग। कहाँ से आओ? मैं बन्नू में KPK से हैं। बड़े जज्बाती किस्म के लोग होते हैं हमारे KPK के, माशाल्लाह से पैट्रियाटिक बहुत होते हैं, हुब्बुल वतनी। हमारे सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी, कश्मीरी सब में, लेकिन ज़्यादा थोड़ी से जज्बाती जो है पठान होते हैं। और हमें ना, इसलिए हम जज्बाती हो, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत करते हैं, आर्मी से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से आर्मी से आज 6 सितंबर है। हाँ बिल्कुल। 6 सितंबर 1965 को क्या हुआ था, कुछ पता है? 6 सितंबर 1965 को हमारी इंडिया के साथ एक जंग हुई थी, जिसमें हमारे नौजवानों ने जवाब दिया था, बेहतर जवाब दिया था। हम जीत चुके थे, इंडिया को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज हमारे लिए फ़ख्र का दिन है, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे लिए, कि हम फ़ख्र करते हैं हम आर्मी नौजवानों पर, जिसने हमें सेफ रखा हुआ है और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज हमारे लिए बेहतर दिन है, बहुत बेहतर दिन है, खुशी का दिन है। पाकिस्तान आर्मी को पैगाम क्या देना चाहोगे इस हवाले से आज? सर, हम उस छोटे से आदमी उसको क्या बयान दे सकते हैं? वो तो हमारे लिए जान है, वो हमारे लिए जान कुर्बान कर सकते, तो हम उसके लिए और क्या कह सकते? पाकिस्तान के जो हमारे शोहदा हैं या पाकिस्तान आर्मी है, इनकी कुर्बानियाँ ना होती 6 सितंबर 1965 को, तो हमारा मुल्क आज कहाँ होता? आज हमारा मुल्क ही ना होता पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, आर्मी की वजह से हम पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आर्मी की वजह से हमें और बहुत सी सहूलतें मौजूद हैं, आर्मी की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा यानी का कंफर्टेबल फील करते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 66 ईयर है। 66 साल, मतलब कि 1965 की जंग तो आपने नहीं देखी होगी। मैं छोटा सा था, कुछ महसूस हो रहा था कि जंग हो रही है। जंग हो रही है? जी जी। कुछ हल्का सा आपको याद है कि आज के दिन 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर को जो है इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था। जी,
फिर पाकिस्तान से हमारी पाक आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया जी, ठीक है, तो और हम जंग जीत गए। बिल्कुल। आपके फैमिली में कोई शहीद हुआ है? जी मेरे भाई ISI में थे, तो सुबह ड्यूटी पे जा रहे थे और उनकी बस में धमाका हो गया था और वो इस दुनिया से चले गए। चलो भाई, तो आपको इस बात पे क्या फ़ख्र फील होता है? जी बिल्कुल, बहुत फ़ख्र है जी मुझे, इस मुल्क की दी उसने जान दी है। हमारी मुल्क की आज़ादी में और खुशहाली में पाकिस्तान आर्मी का कितना किरदार है? आई थिंक कि पाकिस्तान आर्मी को हमें क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है एक अच्छा सॉलिड इंस्टीट्यूशन है, जो पाकिस्तान का एक ही इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉपर्ली काम करता है। सोशल मीडिया का पाकिस्तान की तरक्की में कितना किरदार है? और आजकल की जो यूथ है हमारी, आपको क्या लगता है कि जैसे कि 6 सितंबर के हवाले से आज हमारा प्रोग्राम है, बहुत सारी यूथ को, हमारी आजकल की यूथ को नहीं पता कि 6 सितंबर 1965 को क्या हुआ था। ये इनके जहन में डालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? आई थिंक हमें सोशल मीडिया का दौर है, तो उसको यूज़ करना चाहिए कि इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू उन शहीदों की कुर्बानियों को उभारा जाए, क्योंकि हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते। जो पिछले जिनने कुर्बानियाँ दी, हम इवन कि हम पाकिस्तान मूवमेंट से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। मेरे ख्याल से हमें वो पता ही नहीं है कि उनने पाकिस्तान हासिल करने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी है। अब आर्मी से हट के थोड़ा सा पुलिस पे भी आते हैं। पुलिस का भी बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान में। जो पुलिस की हमारा जो महकमा है, उसकी कुर्बानियों को भी हम भूल नहीं सकते। जी बिल्कुल, यूँ तो हर महकमे की ही कुर्बानियों को हम नहीं भूल सकते। मैं ये दुआ करती हूँ कि हमारा मुल्क सलामत रहे, और इसमें पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है कि आज हम इतने सालों बाद भी मतलब पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। मेरा नाम अब्दुलवाहिद राजा है, मैं बिलोंग करता हूँ चिकवाल तुर्गी राजगंज के गाँव का। माशाल्लाह से शहीदों का शहर, जी शहीदों का शहर। और रिसेंटली हमारे गाँव में ने हमारे कज़न ने शहादत दी है, उनका नाम है तैमूर। और वो ये बेटा जो है ना, अभी 29 को उसकी शादी होनी थी, 27 को उसकी शहादत हुई है। और जो ख़ुद है उनके वालिद साहब वो ब्रिगेडियर हैं, अपने बेटे को खुद जो है ना उन्होंने अल्लाह में उतारा है। इस तरह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आर्मी के ऑफिसर और उनकी औलाद कुर्बानियाँ नहीं देती, और ये अभी अभी हमारे बेटे ने जो है ना कुर्बानी दी है। उनके वालिद साहब जो है ना ऑलरेडी एक्टिव ब्रिगेडियर है। आप ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं, वहाँ से आप पाकिस्तान को इस तरह पुरसकून आवाम को देखते हैं, उसकी वजह क्या है? साफ ज़ाहिर है ये फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं। और रिसेंटली जो हमें जो है ना एक दहशतगर्दी की बार डाल दिया गया और पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी जो है ना रुकावट और उसको ये अमन और अमान कायम रखने की सबसे बड़ी हमारी फ़ौज है। पाकिस्तान में आर्मी का बहुत अच्छा मतलब का किरदार है। और हमारी जो अवाम है या हम लोग हैं खुद, तो हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वो जो जिस मेहनत कर रहे हैं, ये लगन से वो लोग बैठे हैं और हम इतने रिलैक्स हैं, और इन्हीं की वजह से, बिल्कुल उन्हीं की वजह से। और मतलब है कि हम लोग इतने थोड़ा सा अब जो स्ट्रॉन्ग हुए हैं, तो वो सब आर्मी की वजह से हुए। पाकिस्तान कि जो उन्होंने वो कुर्बानी की है, उन्होंने मुंह तोड़ जिस तरह जवाब दिया है इंडिया को, तो उस लिहाज से मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आजकल के नौजवान को क्या आप लोग पैगाम देना चाहते हैं कि आर्मी पाकिस्तान की उनके साथ कितना ताउन करना चाहिए आजकल के जवान को, और वो कैसे ताउन कर सकते हैं आजकल के जवान? हमें चाहिए आजकल के नौजवान आर्मी के शाना बशाना खड़े रहे और बिल्कुल उनके साथ खड़े रहे, बस हमारा यही पैगाम है। सोशल मीडिया का एक जहन में आता है कि आजकल का जो जवान है सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल है। हम इसके थ्रू भी पाकिस्तान आर्मी, आवाम और पुलिस, हमारी जितने दीगर महकमे, हम उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। मैंने चकवाल में बहुत शोज़ किए हैं शोहदा के घरों में जाके। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान की खुशहाली में कितना? बहुत अहम किरदार है इसमें। हमारे चकवाल के सबसे ज़्यादा बच्चे और जो मर्द है वो शहीद हुए हैं, और सबसे बढ़ के ये कि हमारे अपने इलाके का द्रुगी राजगांव के
तैमूर बेटे जो है ना वो शहीद हुए हैं। उनके वालिद साहब ब्रिगेडियर असद ने खुद उनका नमाज जनाजा पढ़ा और उनको जो है ना तदफीर की। आपसे चलें ये सवाल कर लेता हूँ कि अगर लेट्स सपोज तब पाकिस्तान आर्मी अपनी कुर्बानियाँ ना देती और आवाम का ताउन आर्मी के साथ ना होता, 1965 की बात कर रहा हूँ, तो आज पाकिस्तान और हम लोग कहाँ हो? बिल्कुल एक गैर जगह पे होते और महफूज नहीं होते। हम बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तान की जो हीरोज़ हैं, हालांकि जो हमारे शोहदा हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ अदा की, इतनी कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियों को हमारे पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रही? हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस को जो मतलब टीचर्स वगैरह उनको ये चाहिए कि मतलब जो हमारे हीरोज़ हैं जिनकी वजह से हम अब आज़ादी में अपना जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो मतलब उन शुहदा की तस्वीरें लगाएं और बच्चों को बताएं कि मतलब ये हमारे रियल हीरोज़ हैं जिनकी वजह से हम मतलब आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आज़ादी फील कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत के बारे में आप क्या राय रखते हैं? जी, ये तो मेरी राय भी है और सारी अवाम की भी राय है, बल्कि हम लोग साउथ अफ्रीका में भी हमारी यही राय होती है कि इंडिया ने जब भी पाकिस्तान के साथ कोई भी अपना मजामत की है किसी भी लिहाज से, तो हमेशा ऑलवेज विन पाकिस्तान। हमें अपनी पाक फ़ौज में पूरा ट्रस्ट है, इतमाद है और हमेशा हमारी हमदर्दियाँ, हमारी बेस्ट विशेस ये आर्मी के साथ ही है शुरू से था। जी जी। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखा जाए तो इंटरनेशनली भी उस लेवल पर भी इंडिया अपनी तरफ से जितनी भी कोशिशें कर लें, प्रोपेगेंडास कर लें, झूठ पर मबनी वो खबरें शाया करते रहें, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया को ये पता है कि हकीकत क्या। जी ऑफ कोर्स ये तो ऐसे ही है, अगर इंडिया कुछ भी कह ले तो अपना बेसिकली जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, जो बेसिकली 1857 में वहाँ पे मूव हुए थे, तो वो भी हमेशा यही कहते हैं कि ये झूठ है, हमेशा पाकिस्तान आर्मी जो हमेशा भी हुई है, उनके भी यही हालात हैं उधर। साउथ अफ्रीका में आपने कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई आपकी सरगर्मियाँ रही हैं आर्मी? हमेशा बिल्कुल पाकिस्तान के हवाले से रही हैं और पाकिस्तान नाम हमेशा ऊंचा किया, और स्पेशली जहाँ पर हमारी पाक फ़ौज की बात आती है तो यूसुफ गुजर के नाम पे वीडियो भी है उनका हमेशा, तो हमने हमेशा पाक फ़ौज के हक में रैली दी है। पाकिस्तान आर्मी का कितना किरदार है, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, ऑब्वियसली उन्होंने कुर्बानियाँ दी तो आज आप इतने आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, क्या कहोगे आर्मी? बिल्कुल, हमारा पाकिस्तान का आर्मी नहीं वो बहुत ज़बरदस्त है और दलेर आर्मी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए वो जो आर्मी है ना वो बहुत ज़बरदस्त आर्मी है हमारा पाकिस्तान का आर्मी जिंदाबाद है। हमारा जो मुस्तकबिल वाला लोग है अभी जो इन पाकिस्तान में रहते हैं उसके लिए ये होना चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत दे, आर्मी वाला तस्वीर वीडियो दिखाओ, और आर्मी ने मतलब हमारे लिए बहुत मेहनत की है पीछे। अपने बच्चों को बताएं कि आपके मुल्क में जो हीरोज़ हैं असल जो जिन्होंने आर्मी है वो आर्मी है, और आर्मी का पोस्टर लगाओ हर जगह पे, उसको सपोर्ट करना है। और अपने बच्चों को भी बताइए, अपने बच्चों को भी बताए कि ये हमारा मुल्क का आर्मी है। आपने पीछे देखा है कि इंडिया से भी बड़ा जंग भी जीता है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आर्मी है। तो हर मतलब टीवी पे सपोर्ट होना चाहिए, पोस्टर लगाना है तो, और टीवी पे भी चाहिए कि जितने हमारे मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज, ड्रामे हों जिसमें से आजकल की जनरेशन जो है वो देखे कि यार आर्मी का कितना अहम किरदार है पास। बिल्कुल, आज 6 सितंबर खुशी का दिन है, क्योंकि 1965 में जिस तरह हमारी फ़ौज ने इंडिया की फ़ौज को पसबा करके कौम को एक खुशी का पैगाम दिया, आज हम बड़ी दिलेरी के साथ ये दिन खुशी से मनाते हैं, क्योंकि इस वक्त हम इतनी कुव्वत बन चुके हैं। और इसके बाद भी इंडिया को हमने वो सबक सिखाए हैं कि दुनिया याद रखेगी, तारीख़ में याद रखा जाएगा कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जो भी टक्कर लेना चाहेगा वो पसबा हो जाएगा। इंडिया कभी पानी छोड़ रहा है हमारी तरफ, कभी कश्मीर पे अटैक कर रहा है, कभी पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है कि यहाँ पे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये सारे अतकंडे जो वो कर रहा है। बलूचिस्तान के हालात की भी इंडिया ज़िम्मेदार है, वहाँ पे जो ख़ुदकश धमाके होते हैं, वहाँ पे जो आज़ादी की तारीखें हैं उनको सपोर्ट करना भी ये इंडिया कर रहा है। ये हरबे इंडिया उस वक्त तक करता रहेगा जब तक ये दुनिया ज़िंदा रहेगी। पाकिस्तान कायम रहेगा, इनसे मज़ीद पाकिस्तान आर्मी जो है पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म है, आवाम का उसके ऊपर इत्मीनान बहाल है। पूरी पाकिस्तानी अक़वाम, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, ख़ासकर बलूचिस्तान के लोग, ये आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंडिया के सारे अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए हमने अल्फिया कसम उठाया है
कि इंडिया के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। इंडिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। मेरा पैगाम ये है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज के पीछे खड़े रहे, फ़ौज के शाना बशाना रहे। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने अपनी आर्मी पे इतिमाद किया है, इसी इतिमाद को मज़ीद बढ़ाए, दिल बड़ा कर ले, आराम से सोया करे। जो हमारे जवान बॉर्डर पे है वो हमारे लिए हमारी जान की, हमारी हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी दे रहे हैं। इंडिया जो भी कर ले, बढ़ के मरना। इंडिया को हमने एक सबक सिखा लिया, उसके हमने पायलट यहाँ पे गिरफ्तार करवाए, उसके लोगों को हमने लताड़ा है। इंसानी बुनियादों पे आज भी पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। पाकिस्तान की अमन की बात को कमज़ोरी न समझा जाए। इस वक्त दो लोग कहते हैं कि सुपर पावर अमेरिका है या चाइना है। मैं कहता हूँ सुपर पावर इस वक्त पाकिस्तान है। ये वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रियासत मदीना के बाद ये वाहिद मुल्क है। ये इतनी क़ुव्वत है। ईमानी जज्बे के साथ साथ पाकिस्तानियत, वतनियत की जज्बा हमारे दिल में है। इंडिया कुछ नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदा व पाइंदाबाद रहेगा। योम शोहदा दरअसल याद दहानी है उन कुर्बानियों जिन्होंने पाकिस्तान को कायम रखा, और ये दिन हमें ये सबक देता है कि हम अपने कौम की और अपने नौजवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश ना करें, क्योंकि इन्हीं की कुर्बानियाँ हमारे मुल्क की अमानत। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।